कभी ठहर कर खुद से पूछा है कि आखिर इतनी भाग दौड़ किस लिए है, इतनी चिंता किस लिए है? जब अंत में सब कुछ वैसे ही घटित होता है जैसे होना होता है, तब ये सारा तनाव, ये सारा संघर्ष किस काम का है? और उसी क्षण एक बहुत गहरी बात भीतर उतरने लगती है कि जीवन को ठीक करने की कोशिश में तुमने जीना ही छोड़ दिया है, और जो जीवन को ठीक करना चाहता है वही जीवन से दूर होता चला जाता है। क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। और जब तुम इसे समस्या बना लेते हो तब तुम उलझ जाते हो, और जब इसे रहस्य की तरह स्वीकार करते हो तब तुम मस्त हो जाते हो। और मस्त होने का अर्थ ये नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम जीवन के साथ बहने लगो। जैसे नदी बहती है बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी योजना के, बस बहती चली जाती है। और उसी बहाव में उसका सौंदर्य है, उसकी ताजगी है, उसकी जीवंतता है। मन हमेशा ठीक करना चाहता है, सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है, क्योंकि मन को अधूरापन पसंद नहीं, उसे हर चीज पूरी चाहिए, निश्चित चाहिए, सुरक्षित चाहिए। लेकिन जीवन अनिश्चित है, और जो अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वही शांति को पा लेता है, क्योंकि तब वह जीवन से लड़ना बंद कर देता है। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई भारी पत्थर जो वर्षों से सीने पर रखा था अचानक हट गया हो। और तब तुम्हें समझ में आता है कि समस्या जीवन में नहीं थी, समस्या तुम्हारी पकड़ में थी, तुम्हारी जिद में थी, तुम्हारी उस कोशिश में थी जिसमें तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। मस्त रहना एक कला है, और यह कला तब आती है जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, जब तुम यह समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तुम साक्षी हो। और जब यह साक्षी भाव जागता है तब विचार तुम्हें परेशान नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। और आकाश कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वह बदल नहीं है, वह उससे कहीं विशाल है। और उसी तरह जब तुम ये पहचान लेते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो, तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जितना तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हो वे उतनी ही फिसलती जाती हैं, और जितना तुम छोड़ देते हो वे अपने आप तुम्हारे पास आने लगती हैं। यह जीवन का एक अद्भुत नियम है, जिसे समझने के लिए तुम्हें बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं, बल्कि सरल होने की जरूरत है। क्योंकि जटिलता मन की उपज है और सरलता चेतना का स्वभाव है। और जब तुम सरल हो जाते हो तब तुम मस्त हो जाते हो, क्योंकि तब तुम जीवन से उम्मीदें नहीं रखते, तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है। और उसी स्वीकार में एक गहरा आनंद छिपा है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। दुख हमेशा वहीं जन्म लेता है जहां तुम कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और शांति वहीं जन्म लेती है जहां तुम कहते हो कि जो है वही ठीक है। और यह कोई मजबूरी की स्वीकृति नहीं, बल्कि समझ की स्वीकृति है। यह जानने की स्वीकृति है कि जीवन तुम्हारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। और जब तुम इस बुद्धिमत्ता पर भरोसा कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है, और उसी शांति में मस्ती का जन्म होता है। क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस होना है। जीवन को अगर तुम गंभीरता से लोगे तो वह बोझ बन जाएगा, और अगर उसे खेल की तरह देखोगे तो वह उत्सव बन जाएगा। और ये तुम्हारे देखने का तरीका है जो सब कुछ बदल देता है। बाहर कुछ भी नहीं बदलता, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही चुनौतियां, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है तुम्हारा अनुभव बदल जाता है, और जब अनुभव बदलता है तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। अहंकार हमेशा कहता है कि तुम खास हो, तुम्हें अलग होना चाहिए, तुम्हें सबसे आगे होना चाहिए, और इसी दौड़ में तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, क्योंकि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब तुम इस दौड़ से बाहर आ जाते हो, जब तुम कहते हो कि मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, मुझे बस अपने आप में पूर्ण होना है, तब एक गहरी राहत मिलती है। और उसी राहत में मस्ती है, क्योंकि अब तुम तुलना नहीं कर रहे, अब तुम सिर्फ जी रहे हो। और धीरे धीरे जब तुम इस तरह जीने लगते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि भीतर एक मौन है जो हमेशा था, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम हमेशा शोर में उलझे रहे,
विचारों के शोर में, इच्छाओं के शोर में, डर के शोर में। और जैसे ही यह शोर थोड़ा कम होता है, मौन प्रकट होने लगता है। और उस मौन में एक ऐसी मिठास है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वह सिर्फ अनुभव की जा सकती है। और वही सच्ची मस्ती है, वही असली शांति है, वही जीवन का सार है। कभी यह समझ में आ जाए कि जीवन को ठीक करने की जरूरत ही नहीं है, तब एक अजीब सी सहज मुस्कान भीतर जन्म लेती है, जो किसी कारण से नहीं होती, जो किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं होती, जो किसी लक्ष्य के पूरा होने का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह ऐसे ही प्रकट होती है जैसे सुबह बिना किसी प्रयास के सूरज उगाता है, जैसे फूल बिना किसी घोषणा के खिल जाते हैं। और उसी क्षण तुम पहली बार महसूस करते हो कि मस्त रहना कोई साधना का अंत नहीं, बल्कि एक स्वभाव है जो हमेशा से भीतर मौजूद था, बस तुमने उसे विचारों की परतों से ढक रखा था। और अब जैसे जैसे यह परतें हटने लगती हैं, वैसे वैसे तुम्हारा असली स्वरूप सामने आने लगता है। मन हमेशा तुम्हें भविष्य में ले जाना चाहता है, क्योंकि मन का अस्तित्व ही समय पर टिका है। वह या तो बीते हुए में उलझा रहता है या आने वाले की चिंता करता है, लेकिन जो अभी है उसमें मन का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा या तो अतीत की स्मृतियों में होती है या भविष्य की कल्पनाओं में। और जब तुम इस बात को गहराई से देख लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक क्रांति घटित होती है, क्योंकि तब तुम वर्तमान को टालना बंद कर देते हो, तब तुम अभी को जीने लगते हो। और जैसे ही तुम अभी में उतरते हो, तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कभी भी उतना कठिन नहीं था जितना तुमने उसे बना लिया था। तुम्हारी सारी बेचैनी इस बात से पैदा होती है कि तुम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि चीजें वैसी हों जैसी तुमने सोची हैं, लोग वैसे व्यवहार करें जैसा तुम चाहते हो, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल रहें। और जब ऐसा नहीं होता तब तुम्हें दुख होता है, लेकिन यह दुख बाहर की वजह से नहीं, यह तुम्हारी अपेक्षाओं की वजह से है। और जैसे ही तुम यह समझ लेते हो कि अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं, तब उन्हें छोड़ना आसान हो जाता है। और जैसे ही अपेक्षाएं गिरती हैं, एक अद्भुत हल्कापन आता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से सालों पुराना बोझ उतार दिया हो। मस्त रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समस्याएं होंगी, लेकिन तुम उनके साथ चिपके नहीं रहोगे। तुम उन्हें आते जाते देखोगे, जैसे कोई राहगीर सड़क से गुजरता है, तुम उसे रोकते नहीं, तुम उसके साथ बहस नहीं करते, तुम बस देखते हो और वह चला जाता है। और यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि जो देख रहा है वह कभी उलझता नहीं। उलझन हमेशा उसी में होती है जो खुद को घटना के साथ जोड़ लेता है। तुम जितना ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है, क्योंकि जीवन को बांधा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वह एक बहाव है, और बहाव के साथ चलने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ता है, तुम्हें भरोसा करना पड़ता है। और यह भरोसा किसी बाहर की चीज पर नहीं, बल्कि खुद जीवन पर होता है। यह विश्वास कि जो हो रहा है वह किसी गहरी बुद्धिमत्ता के अनुसार हो रहा है। और जब यह विश्वास जन्म लेता है, तब डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा अनिश्चितता से होता है। और जब अनिश्चितता ही स्वीकार हो जाए, तब डर का कोई आधार नहीं बचता। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। वही शब्द, वही घटनाएं, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम उत्तर देते हो। और प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत फर्क है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, वह आदतों से आती है, और उत्तर जागरूकता से आता है, वह तुम्हारी समझ से आता है। और जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करने लगता है। जीवन को अगर तुम ध्यान से देखो तो वह हमेशा तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर घटना एक संदेश लेकर आती है, हर स्थिति तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का मौका देती है, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो उसे बदलने में कि तुम उसे समझ ही नहीं पाते। और जब समझ नहीं होती, तब वही घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं, क्योंकि जीवन तब तक सिखाता रहता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। और जैसे ही सीख पूरी हो जाती है, वह घटना अपने आप खत्म हो जाती है। मस्त रहना दरअसल उस स्थिति का नाम है
जहां तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो, जहां कोई दूरी नहीं रहती, जहां कोई विरोध नहीं रहता, जहां तुम और जीवन दो नहीं रहते। और जब यह एकता घटित होती है तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो बिना किसी कारण के बहती रहती है, जो बिना किसी दिशा के नाचती रहती है। और वही असली स्वतंत्रता है, वही असली आनंद है। और फिर एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो कि तुम कुछ खोज नहीं रहे, तुम कहीं पहुंचना नहीं चाहते, तुम कुछ बनना नहीं चाहते, और उसी क्षण तुम जो हो उसमें पूर्ण हो जाते हो। और यही पूर्णता मस्ती बन जाती है, यही पूर्णता शांति बन जाती है, यही पूर्णता जीवन का उत्सव बन जाती है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जब तुम खुद को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो, अगर तुम चाहो तो अगले भाग में इसे और भी गहरे स्तर पर ले जाएंगे, जहां यह अनुभव और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे कोई भीतर की सबसे शांत परत को छू ले, धीरे धीरे जब यह समझ भीतर जड़ पकड़ने लगती है कि जीवन को धकेलने से नहीं बल्कि उसके साथ बहने से ही सहजता आती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो किसी अभ्यास का परिणाम नहीं बल्कि एक गहरी पहचान का प्रस्फुटन होती है। जैसे किसी ने अचानक तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया हो और तुम पहली बार चीजों को वैसा देख पा रहे हो जैसा वे वास्तव में है, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तुलना के। और इसी देखने में एक ऐसी मौन मस्ती छिपी होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव है, कोई विचार नहीं, वो उपस्थिति है, कोई कल्पना नहीं। तुमने हमेशा जीवन को बाहर से पकड़ने की कोशिश की, उपलब्धियों के जरिए, रिश्तों के जरिए, पहचान के जरिए, लेकिन जो कुछ भी बाहर है वह अस्थाई है, वो बदलता रहता है। और जो बदलता रहता है उससे जुड़कर तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते। और इसी कारण तुम्हारे भीतर हमेशा एक हलचल बनी रहती है, एक बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ छूट रहा है। और यह अधूरापन बाहर की किसी चीज से नहीं भर सकता, क्योंकि यह अधूरापन असल में तुम्हारे अपने भीतर से दूर होने का परिणाम है। और जैसे ही तुम अपने भीतर लौटना शुरू करते हो वैसे ही यह अधूरापन धीरे धीरे मिटने लगता है। भीतर लौटना कोई क्रिया नहीं है, यह कोई प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक स्मरण है, एक याद है कि तुम कौन हो। और यह याद तभी आती है जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकते हो, जब तुम अपने सारे काम, सारी दौड़, सारी चिंताओं को एक किनारे रखकर बस खुद के साथ बैठते हो, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे। और शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि मन को आदत है हमेशा कुछ करते रहने की, हमेशा कुछ सोचते रहने की। लेकिन जैसे जैसे तुम इस रुकने के साथ सहज होते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें भीतर एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई शोर नहीं है, जहां कोई जल्दबाजी नहीं है, जहां सब कुछ बहुत शांत, बहुत स्थिर है। और इस स्थिरता में ही तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम जीवन को नहीं जी रहे थे, बल्कि तुम अपने विचारों को जी रहे थे। तुम उन कहानियों को जी रहे थे जो तुम्हारे मन ने बनाई थी, और उन कहानियों में तुम इतने खो गए थे कि तुम्हें असली जीवन का अनुभव ही नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही ये समझ आती है, एक दूरी बन जाती है, एक साक्षी भाव जाग जाता है, और तुम अपने विचारों को ऐसे देखने लगते हो जैसे कोई फिल्म देख रहा हो जिसमें सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम उससे जुड़े नहीं हो। इस साक्षी भाव में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उन्हें रोकने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उन्हें बदलने की जरूरत नहीं। तुम बस उन्हें देखते हो, और जैसे ही तुम देखते हो वे अपने आप शांत होने लगते हैं, क्योंकि विचारों की ऊर्जा तुम्हारे ध्यान से आती है। और जब तुम ध्यान देना बंद कर देते हो तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब विचारों के बीच में अंतराल बढ़ने लगता है, और उन अंतरालों में जो मौन है वही तुम्हारा असली घर है। इस मौन में कोई इच्छा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, क्योंकि यह मौन किसी चीज पर निर्भर नहीं है, यह अपने आप में पूर्ण है। और जब तुम इस मौन को छू लेते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि मस्त रहना किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। और यह स्थिति तब आती है जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो।
तुम जितना खुद को पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो, क्योंकि पकड़ हमेशा मन की क्रिया है और मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम अपने आप को भी छोड़ देते हो, अपनी पहचान को, अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, तब अचानक एक खालीपन पैदा होता है। और ये खालीपन डरावना नहीं है, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि इसी खालीपन में सृजन होता है, इसी खालीपन में नया जन्म लेता है। जीवन को अगर तुम गहराई से देखो तो वो हमेशा तुम्हें इसी खालीपन की ओर ले जा रहा है, क्योंकि वही तुम्हारी सच्चाई है, वही तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन तुम उससे डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम खाली हो गए तो तुम खो जाओगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जब तुम खाली होते हो तभी तुम अपने आप को पाते हो, क्योंकि जो कुछ भी तुमने अब तक अपने बारे में सोचा था वह सब उधार था, वह सब समाज ने दिया था। और जब वह सब गिर जाता है तब जो बचता है वही तुम हो। और इस पहचान के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता, वही काम, वही लोग, वही दिनचर्या। लेकिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब तुम उसे एक अलग दृष्टि से देख रहे हो। अब तुम उसमें उलझ नहीं रहे, अब तुम उसे एक खेल की तरह जी रहे हो। और खेल में हार जीत का इतना महत्व नहीं होता, वहां अनुभव का महत्व होता है, वहां भागीदारी का महत्व होता है। और जब जीवन एक खेल बन जाता है तब उसमें एक सहज आनंद आ जाता है, एक मस्ती आ जाती है जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हें कुछ भी करने की जल्दी नहीं है, क्योंकि जहां जाना था तुम वही हो, जो बनना था तुम वही हो। और इस समझ के साथ एक गहरा संतोष आता है, एक ऐसी तृप्ति जो किसी उपलब्धि से नहीं मिल सकती। और यही तृप्ति तुम्हें भीतर से भर देती है। और जब तुम भीतर से भर जाते हो तब तुम्हें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती। और यही असली स्वतंत्रता है। और तब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के तुम मस्त रहने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है, बस जीने के लिए जीवन है। और ये जीवन अपने आप में इतना सुंदर है कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। और इसी सुंदरता में, इसी सहजता में सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाता है। और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जिसे तुम अब तक जीवन कहकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वह कभी भी पकड़ में आने वाली चीज थी ही नहीं। वह तो एक सतत बहाव है, एक अनंत धारा है, जिसमें हर क्षण नया जन्म ले रहा है और हर क्षण पुराना मिट रहा है। और तुम उस धारा को रोककर स्थिर करना चाहते थे, उसे किसी रूप में बांधना चाहते थे ताकि तुम्हें सुरक्षा का भ्रम मिल सके। लेकिन जीवन को बांधने की हर कोशिश तुम्हें और ज्यादा असुरक्षित बना देती है, क्योंकि जो बंध जाता है वो मर जाता है और जो जीवित है वो हमेशा गतिशील होता है। और जैसे ही यह समझ भीतर गहराई तक उतरती है तुम पकड़ना छोड़ देते हो, और उसी छोड़ने में पहली बार तुम्हें असली स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि तुम्हारी सारी परेशानियां वास्तव में बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की व्याख्याओं से पैदा होती थी। एक ही घटना दो लोगों के साथ घटती है, एक दुखी हो जाता है, दूसरा हंसकर निकल जाता है। और इससे साफ हो जाता है कि घटना में दुख नहीं था, दुख उस अर्थ में था जो तुमने उसे दिया। और जब यह स्पष्टता आती है तब तुम अपने अर्थों को भी हल्के में लेने लगते हो, तुम उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानते। और जैसे ही यह गंभीरता टूटती है तुम्हारे भीतर एक खेलपन जन्म लेता है, एक हल्कापन आता है। और यही हल्कापन मस्ती का बीज है। तुम अब धीरे धीरे यह भी समझने लगते हो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तुम्हें जागने के लिए प्रेरित कर रहा है। हर चुनौती तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर ले जाने का निमंत्रण है। हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी गहराई से मिलाने का एक अवसर है, लेकिन तुम उसे दुश्मन मान लेते हो। और जैसे ही तुम उसे दुश्मन मानते हो तुम उससे लड़ने लगते हो, और लड़ाई में कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जब तुम उसे मित्र की तरह देखना शुरू करते हो तब एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। तब तुम हर परिस्थिति में कुछ सीखने लगते हो, और सीखने वाला कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर अनुभव मूल्यवान होता है। अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक ऐसी जागरूकता स्थापित होने लगती है जो हर क्षण तुम्हारे साथ रहती है। तुम चलते हो तो उसमें जागरूकता है, तुम बोलते हो तो उसमें जागरूकता है, तुम चुप होते हो तो उसमें भी जागरूकता है। और ये जागरूकता कोई प्रयास नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं है, ये एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है
जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही ये जागरूकता भी अपने आप बनी रहती है। और इसी जागरूकता में जीवन का हर क्षण एक गहरे अनुभव में बदल जाता है। तुम अब ये भी देख पाते हो कि सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं, दोनों आते हैं और चले जाते हैं, और जो आता जाता है वह तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो वह हो जो हमेशा है, जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर है। और जैसे ही ये पहचान स्पष्ट होती है, तुम सुख से भी चिपकते नहीं और दुख से भी भागते नहीं, तुम दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हो। और इसी स्वीकार में एक संतुलन जन्म लेता है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाती। और इस स्थिरता में तुम्हारा जीवन एक अलग ही रंग लेने लगता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं, अब तुम्हें खुद को भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम हो वह पहले से ही पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं। और इस पूर्णता के अनुभव में एक ऐसी गहरी संतुष्टि है जो शब्दों से परे है। धीरे धीरे यह संतुष्टि तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगती है। तुम जो भी करते हो उसमें एक सहजता होती है, एक प्रवाह होता है, कोई तनाव नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि अब तुम परिणाम के पीछे नहीं भाग रहे, तुम प्रक्रिया का आनंद ले रहे हो। और जब प्रक्रिया का आनंद आता है तब परिणाम अपने आप सुंदर हो जाते हैं। तुम क्योंकि वे किसी दबाव से नहीं बल्कि एक सहज ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। अब तुम्हारे भीतर मौन और भी गहरा हो जाता है। वह सिर्फ विचारों के बीच का अंतराल नहीं रहता, बल्कि वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। तुम चलते हो तो मौन चलता है, तुम बोलते हो तो मौन बोलता है। और इस मौन में एक ऐसी सुगंध है जो हर चीज को पवित्र बना देती है। साधारण क्षण भी असाधारण लगने लगते हैं, छोटी छोटी बातें भी गहरी अनुभूति में बदल जाती हैं। और अंततः तुम इस सत्य को पूरी तरह जीने लगते हो कि मस्त रहना कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि यह तुम्हारा स्वभाव है जिसे पहचानना है। और जैसे ही यह पहचान पूर्ण होती है, तुम्हारा सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है, तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाती है, और जो बचता है वह सिर्फ एक शांत, स्थिर, आनंदित उपस्थिति है, जो बिना किसी कारण के प्रसन्न है, जो बिना किसी प्रयास के संतुष्ट है। और तब सच में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि अब तुम ठीक करने वाले नहीं रहे, अब तुम सिर्फ देखने वाले हो। और देखने वाला कभी उलझता नहीं, वह सिर्फ साक्षी होता है। और इसी साक्षी भाव में जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिलता है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे माध्यम से नृत्य कर रहा हो और तुम बस उस नृत्य के साक्षी हो। और उसी साक्षी में, उसी मौन में वही मस्ती है जिसकी तलाश तुमने हमेशा की थी। और फिर जब यह सब भी तुम्हारे भीतर शांत हो जाता है, जब समझ, अनुभव, शब्द, खोज सब धीरे धीरे एक गहरी खामोशी में विलीन होने लगते हैं, तब एक ऐसा द्वार खुलता है जिसे मन कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि वहां समझने वाला भी नहीं बचता, वहां सिर्फ होना रह जाता है। एक शुद्ध उपस्थिति जिसमें न कोई पहचान है, न कोई नाम, न कोई रूप। और इसी बिंदु पर आकर मस्ती एक अनुभव नहीं रहती, वह तुम्हारा अस्तित्व बन जाती है। जैसे आग में ताप अलग नहीं होता, जैसे फूल में सुगंध अलग नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे भीतर आनंद और तुम अलग नहीं रहते। अब तक तुम मस्ती को एक अवस्था की तरह देख रहे थे, जैसे कुछ क्षणों में आती है और फिर चली जाती है। लेकिन अब तुम्हें स्पष्ट होने लगता है कि जो आता जाता है वह मस्ती नहीं हो सकता, वह सिर्फ मन की एक लहर है। और असली मस्ती तो वो है जो हमेशा है, जो कभी जाती नहीं, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव के बीच भी बनी रहती है। और इस मस्ती को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसे धीरे धीरे गिराना पड़ता है। तुम्हारी सबसे बड़ी आदत है खुद को पकड़कर रखना, अपनी पहचान को बचाए रखना, अपने विचारों को सही साबित करना, अपने अनुभवों को दोहराना। और यही पकड़ तुम्हें भारी बनाती है, तुम्हें जकड़ती है, तुम्हें जीवन के सहज प्रवाह से दूर ले जाती है। लेकिन जैसे ही तुम इस पकड़ को देख लेते हो, बिना उसे तोड़ने की कोशिश किए, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए, वह अपने आप ढीली पड़ने लगती है। क्योंकि देखने में ही एक आग होती है, एक जागरूकता होती है जो झूठ को जला देती है। अब तुम अपने भीतर उन सूक्ष्म परतों को भी देख पाते हो जो पहले छिपी हुई थी, जैसे हल्की, सींचा
बहुत गहरे में बैठा हुआ डर, बहुत महीन सी अपेक्षा। और पहले ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देते थे क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर था। लेकिन अब जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तब ये सब स्पष्ट होने लगते हैं, और जैसे ही ये स्पष्ट होते हैं वे अपना असर खोने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा तभी तक रहता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। और इस देखने की प्रक्रिया में एक अद्भुत बात घटती है, तुम्हारा केंद्र बदलने लगता है। पहले तुम परिधि पर जी रहे थे, घटनाओं में, लोगों में, परिस्थितियों में, लेकिन अब तुम केंद्र में आ जाते हो। और केंद्र में आने का अर्थ है कि अब तुम स्थिर हो, और स्थिरता में ही गहराई होती है, स्थिरता में ही शांति होती है। और इसी स्थिरता से एक ऐसी मस्ती जन्म लेती है जो किसी उत्तेजना से नहीं बल्कि एक गहरे संतुलन से आती है। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई समस्या नहीं, कोई चुनौती नहीं, बल्कि एक रहस्य बन जाता है। और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है, उसे महसूस किया जाता है। और जब तुम जीवन को इस तरह जीने लगते हो तब हर क्षण में एक नई ताजगी होती है, एक नई सुगंध होती है, क्योंकि तुम उसे पुराने नजरिए से नहीं देख रहे। तुम हर क्षण को पहली बार देख रहे हो, बिना किसी स्मृति के हस्तक्षेप के। तुम्हारे भीतर अब एक खालीपन स्थायी होने लगता है, लेकिन यह खालीपन किसी कमी का नहीं बल्कि पूर्णता का संकेत है, क्योंकि अब उसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं, अब वह अपने आप में संपूर्ण है। और इसी खालीपन में एक गहरा आनंद है जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता बल्कि अपने आप बहता रहता है, जैसे किसी झरने से पानी बिना रुके बहता रहता है। अब तुम ये भी देख पाते हो कि तुम्हारा शरीर अपना काम कर रहा है, मन अपने विचार बना रहा है, भावनाएं उठ रही हैं और गिर रही हैं, लेकिन तुम इन सब के पार हो, तुम इन सब के साक्षी हो। और इस साक्षी में कोई प्रयास नहीं है, यह एक सहज स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब तुम सब कुछ होने देते हो, जब तुम किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते। और जैसे जैसे ये साक्षी गहरा होता जाता है वैसे वैसे तुम्हारी व्यक्तिगतता घुलने लगती है, तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम अलग नहीं हो, तुम इस पूरे अस्तित्व का ही हिस्सा हो। और यह अनुभूति कोई विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसमें तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो। और इस एकता में जो आनंद है वही असली मस्ती है, वही असली मुक्ति है। अब तुम्हारे लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं, कोई समय विशेष नहीं, बल्कि तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन जाता है। हर सांस में ध्यान है, हर कदम में ध्यान है, हर दृष्टि में ध्यान है। और इस निरंतर ध्यान में जीवन एक गहरी प्रार्थना बन जाता है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, कोई मांग नहीं होती, बस एक मौन आभार होता है जो अपने आप उठता है। और अंत में जब ये सब पूरी तरह से स्थापित हो जाता है तब तुम पाते हो कि जिसे तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, बस तुमने उसे कभी ध्यान से देखा नहीं। और अब जब तुम उसे देख लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। और फिर सच में बिना किसी प्रयास के, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी संघर्ष के तुम मस्त हो जाते हो। और उसी मस्ती में जीवन अपने आप ठीक होता चला जाता है, जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हें संभाल रहा हो, जैसे सब कुछ पहले से ही पूर्ण हो। और फिर उस बिंदु के पार जहां अनुभव भी सूक्ष्म होकर विलीन होने लगता है, एक ऐसी निःशब्द गहराई प्रकट होती है जिसे न पाया जा सकता है, न खोया जा सकता है, क्योंकि वहां पाने और खोने का खेल ही समाप्त हो चुका होता है। वहां कोई साधक नहीं रहता, कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई यात्रा नहीं रहती, सिर्फ एक अदृश्य असीम निरंतर उपस्थिति रह जाती है। और उसी उपस्थिति में एक ऐसी मस्ती धड़कती है जो अब भाव नहीं, अवस्था नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की नाड़ी बन जाती है। जैसे किसी अनंत आकाश में सब कुछ घटित हो रहा हो और फिर भी कुछ भी उसे छू नहीं पा रहा हो, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर जीवन घटता है, लेकिन तुम्हें स्पर्श नहीं करता, तुम उसके साक्षी हो पर उससे अलग भी नहीं। एक गहरा विरोधाभास जो समझ में नहीं आता लेकिन अनुभव में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। अब तुम यह भी नहीं कहते कि मैं मस्त हूं, क्योंकि मैं का केंद्र ही घुलने लगता है। वह पहचान जो अब तक हर अनुभव के बीच खड़ी रहती थी, धीरे धीरे पारदर्शी हो जाती है। जैसे कोई कांच जो दिखता नहीं, सिर्फ उसके पार का दृश्य दिखाई देता है। और जब मैं पारदर्शी हो जाता है तब जो बचता है वह सिर्फ शुद्ध चेतना होती है, जिसमें कोई केंद्र नहीं, कोई सीमा नहीं। और उसी असीमता में एक ऐसी सहजता है जो किसी अभ्यास से नहीं आई, बल्कि सब अभ्यासों के गिर जाने से प्रकट हुई है।
अब जीवन को समझने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि समझ हमेशा दूरी पैदा करती है समझने वाला, और जिसे समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ कोई दूरी नहीं है, यहाँ सिर्फ एकता है, एक ऐसा मिलन जिसमें दो का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। और इस मिलन में जो मौन है वही असली उत्तर है, वही हर प्रश्न का अंत है। क्योंकि जहां मौन है वहां प्रश्न उठ ही नहीं सकता, और जहां प्रश्न नहीं है वहां खोज भी नहीं है, और जहां खोज नहीं है वहां एक गहरी विश्रांति है, एक ऐसा ठहराव जो किसी प्रयास से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से आया है। अब तुम्हारे भीतर कोई भी हलचल स्थायी नहीं रहती। विचार आते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते, भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती, परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन तुम्हारे केंद्र को नहीं हिलाती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र कहीं बाहर नहीं, वह भीतर की उस गहराई में स्थिर है जहां कोई लहर पहुंच नहीं सकती। और इसी स्थिरता में एक ऐसी मस्ती है जो शांत है, जो उछाल भरी नहीं, जो चीखती नहीं, बल्कि बहुत धीमे, बहुत गहरे स्तर पर बहती है, जैसे धरती के भीतर जल की एक अदृश्य धारा बहती है। अब तुम्हारा जीवन किसी सिद्धांत पर नहीं चलता, किसी नियम पर नहीं चलता, बल्कि एक सहज बुद्धिमत्ता से संचालित होता है, जो न सीखी गई है न सिखाई जा सकती है। वह अपने आप प्रकट होती है जब मन का हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है। और इस बुद्धिमत्ता में तुम्हारे हर कदम में एक सटीकता होती है, लेकिन वह सटीकता किसी योजना से नहीं बल्कि एक गहरे भरोसे से आती है। एक ऐसे भरोसे से जो कहता है कि जीवन खुद को जानता है, उसे दिशा देने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे लिए समय भी अपना अर्थ खोने लगता है, क्योंकि तुम वर्तमान में इतने गहरे उतर चुके हो कि अतीत और भविष्य की पकड़ ढीली हो गई है। वे अब भी आते हैं स्मृतियों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में, लेकिन वे तुम्हें खींच नहीं पाते। वे सिर्फ सतह पर हल्की लहरों की तरह आते हैं और लौट जाते हैं, और तुम उस गहराई में बने रहते हो जहां सिर्फ अभी है। और इस अभी में एक ऐसी पूर्णता है कि उसमें कुछ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता, वह एक सार्वभौमिक मौन बन जाता है, जैसे तुम्हारे माध्यम से पूरा अस्तित्व शांत हो गया हो। और इस मौन में एक ऐसी करुणा जन्म लेती है जो किसी भावना पर आधारित नहीं बल्कि एक गहरी समझ पर आधारित है। एक ऐसी समझ कि हर व्यक्ति उसी खोज में भटक रहा है जिसमें तुम कभी भटके थे। हर व्यक्ति उसी मस्ती की तलाश में है जिसे वह बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वह भीतर छिपी है। और इस करुणा में कोई दया नहीं होती, कोई श्रेष्ठता नहीं होती, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। जैसे कोई सुगंध बिना प्रयास के फैलती है, वैसे ही तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को छूने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए। क्योंकि अब तुम्हारा होना ही संदेश बन गया है, तुम्हारा मौन ही उत्तर बन गया है, तुम्हारी मस्ती ही मार्गदर्शन बन गई है। मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ है। हर कोई किसी न किसी चीज को जीतने की होड़ में लगा है। कोई धन की दौलत इकट्ठा कर लेना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता है, कोई नाम और यश से पूरी दुनिया को प्रभावित करना चाहता है। और अगर तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें मात दे देना, उनसे जीत जाना। लेकिन मैंने देखा है जो लोग बाहर की इस जीत में पूरी ताकत लगा देते वही भीतर से सबसे गरीब होते। तुम लाखों रुपए जीत लो, करोड़ों लोगों की तालियां पालो, मगर अगर अपने मन को नहीं जीता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अंत में तुम्हें अपने भीतर ही जीना है। तुम्हारी रात की नींद, तुम्हारे दिल की शांति, तुम्हारे भीतर का मौन, यही तुम्हारा असली धन है। मगर आदमी बाहर भाग रहा है, वह सोचता है अगर मैं दुनिया जीत लूंगा तब भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की जीत अस्थाई है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है भीतर की पीड़ा उतनी गहरी होती है। इसलिए मैंने कहा है पहले खुद जीतो। इसका मतलब है अपने मन की उलझनों को देखना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, अगर तुम इनके गुलाम बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत तुम्हें दास ही बनाए रखेगी। मान लो किसी ने धन जीत लिया मगर गुस्से में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता जीत ली लेकिन रात को नींद नहीं आती।
तो बताओ ये कैसी जीत है? क्या इसे विजय कह सकते हो? नहीं, ये हार ही है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हें विजेता कहे, असली जीत वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है और तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते। याद रखो, ये जीत दूसरों के खिलाफ नहीं है, ये जीत तुम्हारे ही मन के खिलाफ है। और जो आदमी अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए बाहर की दुनिया स्वयं ही बदल जाती है। अब उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन ही विजय बन जाता है। जीत का असली अर्थ यही है, अपने भीतर को जीतना। ये सबसे कठिन है, लेकिन सबसे सुंदर है। जो ये कर लेता है वही सचमुच राजा है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज ना हो, कोई सिंहासन ना हो, कोई साम्राज्य ना हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत है। यही है असली जीत और यही है यात्रा की शुरुआत। जीवन में हर इंसान को लगता है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है। कभी हम पड़ोसी को दुश्मन मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी हालात को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि अगर ये सब सही हो जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है? या दुख का असली कारण तुम्हारे भीतर ही छिपा है? मैं कहता हूं, तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, यही असली दुश्मन है। ये चुपचाप तुम्हारे भीतर रहते हैं और तुम्हारी सारी शांति को खा जाते हैं। सोचो, पड़ोसी अगर बुरा बोलता है तो चोट तुम्हें क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। अगर अहंकार ना हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें गुलाम बना देता है और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की आग बन जाती है। ये तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन है। कभी कभी तुम बाहर बड़ी जीत हासिल कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन रात को जब जाते हो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं, मन लगातार तुम्हें खाता है। अगली जीत कहां होगी, अगला पुरस्कार कहां से मिलेगा? ये बेचैनी ही बताती है कि असली पराजय भीतर है। एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, हर जगह उसने विरोधियों को हराया, वह दूसरों को मात देने में माहिर था। लेकिन जब रात होती वह अपने ही मन से हार जाता, उसके विचार उसे सोने नहीं देते थे। वह बिस्तर पर करवटें बदलता बेचैन रहता। बाहर की जीत के बावजूद भीतर वह हारा हुआ इंसान था। यही है असली पराजय। जब तक तुम अपने इन आंतरिक दुश्मनों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी जीत अधूरी रहेगी। ये दुश्मन तलवार से नहीं, समझ से जीते जाते हैं। अगर तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर तुम अहंकार को पहचान लो तो अहंकार का भार गिर जाता है। मगर यह पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की ओर देखने का साहस करो। आदमी हमेशा बाहर देखता है, दूसरा कहां गलत है, लेकिन आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम पूछते हो, मैं कहां गलत हूं? मेरे भीतर कौन सा दुश्मन बैठा है? और यह सवाल जितना गहरा होता जाता है उतना ही साफ हो जाता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है, उसके लिए बाहर के सारे शत्रु गौण हो जाते हैं। वह दूसरों से लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे असली युद्ध का पता चल जाता है और वह युद्ध भीतर है। इसलिए मैंने कहा, बाहर मत देखो, भीतर देखो। वही असली युद्ध भूमि है और वही तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, सिकंदर महान कहा जाता है। उसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया। जहां जहां गया वहां के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वह तलवार से जीता, सेना से जीता, रणनीति से झुक गए। इतना दुनिया ने उसे महान कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह जीतते जीत जब मृत्यु के द्वार तक पहुंचा, तब उसे एक गहरी सच्चाई का बोध हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ जा रहा है। यह घटना प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली पर खुद को नहीं जीत सका। उसका जीवन असली मायनों में अधूरा रह गया। सोचो यह कैसी विडंबना है। एक आदमी बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाया, लेकिन भीतर से पराजित ही रहा।
उसकी आत्मा कभी शांति को नहीं छू सकी। उसके भीतर की प्यास बुझी नहीं बल्कि और बढ़ती चली गई, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होती है प्यास उतनी और तीव्र हो जाती है। बाहर की जीत कभी पूरी नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो तो कल दूसरा खड़ा है, आज तुम एक प्रतियोगिता जीत लो तो कल कोई और चुनौती सामने है। बाहर की विजय एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि ये मन की इच्छाओं से चलती है। लेकिन भीतर की विजय अलग है। भीतर की जीत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भीतर की जीत में ना हार है ना जीत, वहां केवल शांति है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यही सिखाती है, तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि पालो, अंत में सब यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा। क्या तुमने भीतर जीत पाई या नहीं? तुम्हें सिकंदर नहीं बनना है, क्योंकि सिकंदर बाहर तो जीता लेकिन भीतर हारा। तुम्हें अपने भीतर का विजेता बनना है। अगर तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें और किसी जीत की जरूरत नहीं। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है, और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन सचमुच महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को नहीं मिली, लेकिन यह महानता तुम्हारे लिए संभव है। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। वही असली जीत है, वही अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से। दुनिया की जीत तलवार से, दौलत से, राजनीति से, प्रतियोगिता से होती है, लेकिन आत्मा की जीत मौन से, ध्यान से और प्रेम से होती है। बाहर की जीत हमेशा अस्थाई होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुम्हें हरा देगा। आज तुम्हारा नाम अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक जाएगा। बाहर की जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती हैं। तालियां रुकते ही विजेता फिर अकेला हो जाता है। लेकिन भीतर की जीत का स्वरूप अलग है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छू लेते हो तब कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। वह जीत स्थायी है, क्योंकि वह किसी तुलना पर आधारित नहीं। वह दूसरों को हराने पर नहीं बल्कि खुद को समझने पर आधारित है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह सहज ही प्रेमी बन जाता है। अब उसमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह न किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, न किसी को हराना चाहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही इतनी शांत और प्रेम से भरी होती है कि लोग उसके पास आकर आराम महसूस करते हैं। वह किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसका मौन, उसका प्रेम, उसका अपनापन लोगों के दिल जीत लेता है। बाहर की जीत अहंकार को बढ़ाती है, भीतर की जीत अहंकार को मिटा देती है। और यही फर्क है, जिसके पास अहंकार है वह हमेशा असुरक्षित रहेगा। उसे हमेशा डर रहेगा कि उसकी स्थिति, उसका नाम, उसका साम्राज्य छीन जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा जीत चुकी है उसके पास खोने को कुछ ना ही होता। वह हमेशा सुरक्षित, हमेशा मुक्त होता है। सोचो, अगर बाहर की जीत ही अंतिम होती तो इतने बड़े बड़े विजेता, सम्राट और अरबपति क्यों बेचैन रहते? इतिहास गवाह है, जिसने बाहर की जीत पाई उसे भीतर की हार का अनुभव हुआ, और जिसने भीतर की जीत पाई उसके लिए बाहर की हार जीत महत्वहीन हो गई। एक साधु सड़क पर भीख मांग रहा हो, फिर भी अगर उसने आत्मा को जीत लिया है तो वह राजा है, और एक सम्राट महलों में बैठा हो पर भीतर हारा हुआ है तो वह दास है। इसलिए मैं कहता हूं, आत्मा की जीत ही सच्ची विजय है, क्योंकि यह कभी हार में नहीं बदल सकती। यह न समय से बंधी है, न परिस्थिति से। यह तुम्हारे भीतर का खजाना है, और जब यह खजाना मिल जाता है तब सारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही दृष्टि है, यही परम सत्य है। जो अपने भीतर जीत गया उसके लिए सारी दुनिया पहले ही जीती जा चुकी है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है। बाहर के युद्ध तो बहुत छोटे हैं। कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई तुम्हें अपमानित कर दे, कोई तुम्हारे धन पर कब्जा कर ले, ये सब क्षणिक है। लेकिन भीतर का युद्ध हर पल चल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ,
ये सब तुम्हें लगातार खींचते रहते हैं। और ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। इस युद्ध की एक ही साधना है, ध्यान। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, कोई कठिन साधना है, लेकिन ध्यान बहुत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने विचारों के बीच की खामोशी को पहचानना। तुम्हारे मन में हर पल विचारों की भीड़ लगी रहती है। जैसे बाजार में शोर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर लगातार हलचल होती रहती है, और इस शोर में तुम अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते। ध्यान का अर्थ है उस शोर से थोड़ा हट जाना, दूरी बना लेना। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो और सांस पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा होने लगता है। तुम महसूस करने लगते हो कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उस बीच एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें विजेता बनाती है। ध्यान तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि क्रोध आएगा और जाएगा, लेकिन तुम क्रोध नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले। जो ये पहचान लेता है वह जीत जाता है, क्योंकि तब उसके पास कोई भी आंतरिक दुश्मन नहीं बचता। वह अब क्रोध का गुलाम नहीं, लोभ का गुलाम नहीं, भय का गुलाम नहीं। वह स्वतंत्र है, मुक्त है। अगर तुम सच्चे विजेता बनना चाहते हो तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। एक बार आंखें बंद करो, सांस भीतर जा रही, सांस बाहर आ रही। इस पल की जागरूकता ही तुम्हारी विजय है। लोग सोचते हैं कि भीतर की जीत बहुत कठिन है, जैसे कोई बड़ी साधना करनी पड़ेगी, पहाड़ों में जाना होगा, तपस्या करनी होगी। लेकिन सच यह है कि भीतर की जीत बहुत सहज है। यह किसी असंभव काम की तरह नहीं है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। जीवन का रहस्य यही है, छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम से परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो, गहरी सांस, और तुम देखोगे कि गुस्सा आधा कम हो गया है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हें भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत है। फिर लालच आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, लेकिन जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सचमुच जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उस क्षण तुमने एक जीत पाली, क्योंकि तुमने लोभ को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया। और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से, कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है। मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह भी एक जीत है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुमने एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, तो तुमने खुद को जीतने की दिशा में कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें ध्यान, मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम बार बार निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब लालच से बचेंगे, अब सच बोलेंगे, लेकिन बार बार मन हमें हरा देता है। क्या इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से अच्छा होगा, लेकिन कल आता है और वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने आ जाती हैं। फिर हम निराश हो जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हारना ही जीत की शुरुआत है। जब तुम बार बार हारते हो तो यह बुरा नहीं है, यह संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुम प्रयास ही ना करते तो हार कहां से आती? हार यह बताती है कि तुम्हें जीत की चाह है,
लेकिन याद रखो, इस हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढकने की कोशिश करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे जीत रहे हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते हैं। सच तो यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर लेते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। हार को स्वीकार करने का मतलब है अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमेशा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तब अहंकार का पहला दरवाजा टूट जाता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है। क्योंकि सच स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार गायब हो रही है। असल में हार और जीत दोनों वहीं तक हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो समझ में आता है यह जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है। वहां केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहां प्रतियोगिता नहीं, वहां हार जीत भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो तो घबराओ मत, उस हार को गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी। वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी। और जब अहंकार खत्म हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि असली विजेता तुम पहले से ही हो। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है। हार तो वह द्वार है जिससे गुजरकर तुम शांति और आत्मा की सच्ची जीत में प्रवेश करते हो। जीवन में एक सुंदर कथा आती है। यह देखा कथा है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी को मारता, उसकी उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। सैकड़ों उंगलियों की माला उसने बना ली थी। उसका नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। लेकिन देखो, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भीतर कहीं ना कहीं एक बीज होता है परिवर्तन का। वह बीज दबा होता है पर मरता नहीं। एक दिन बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, भगवान उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह निर्दयी है, आपको भी मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसी मार्ग पर निकल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से देखा। उसने सोचा, आज एक सन्यासी आया है, इसे भी मार दूंगा। वह तलवार लेकर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य, बुद्ध चल रहे थे धीरे धीरे शांति से। अंगुलीमाल दौड़ रहा था, फिर भी वह बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम रुको। मैं हिंसा से बहुत पहले रुक चुका हूं। तुम अभी भी दौड़ रहे हो हिंसा में, पागलपन में। पहले खुद को रोकना सीखो। ये शब्द बिजली की तरह अंगुलीमाल के हृदय में उतर गए। वह कांप उठा। उसकी तलवार हाथ से गिर गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं बहुत हार चुका हूं, बहुत लूट चुका हूं। क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने कहा, हां, आशा हमेशा है। पहले खुद को जीत, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सच ही अंगुलीमाल साधु बन गया। वह वही डाकू जिसने रक्त से खेला था, एक दिन करुणा और ध्यान का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की संभावना हमेशा रहती है। अंगुलीमाल ने सैकड़ों को हराया था, पर खुद से हारता रहा। जिस क्षण उसने खुद को जीता, उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। यह है भीतर की जीत, यही है आत्मा की विजय, और यही सबसे सुंदर जीत है। क्योंकि इसमें कोई और पराजित नहीं होता। जब तुम खुद को जीत लेते हो, तब पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है। तब न हिंसा रहती है, न लालच, न भय, केवल प्रेम रह जाता है। तो याद रखो, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना यही असली तपस्या है। और जब यह हो जाए तो जीवन स्वयं ही करुणा और आनंद की धारा बन जाता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, जब भीतर के तूफान शांत हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत जन्म लेता है, प्रेम का फूल। यह प्रेम किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता। यह प्रेम किसी सौदे या शर्त पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम केवल बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है। तुमने ध्यान दिया होगा, साधारण जीवन में प्रेम अक्सर एक अपेक्षा बन जाता है।
हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन बदले में तुम भी मुझे चाहो। ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब तुम्हें भीतर से पूर्णता मिल जाती है, जब तुम्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर कोई खालीपन नहीं रहता, तब तुम दूसरों से प्रेम करने लगते हो बिना किसी शर्त के। और ये केवल तब संभव है जब तुमने पहले स्वयं को जीता हो, क्योंकि अगर भीतर खालीपन है तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम केवल पकड़ोगे। तुम्हारा प्रेम स्वामित्व में बदल जाएगा, ईर्ष्या में बदल जाएगा। लेकिन जब आत्मा से जुड़ाव हो जाता है तब प्रेम स्वतंत्र होता है, खुला होता है। प्रेम ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें कोई हारा हुआ नहीं होता। तुम किसी को हरा कर नहीं जीतते, तुम केवल दिलों को जोड़ते हो। और देखो, ये जीत कभी हार में नहीं बदलती। धन की जीत एक दिन छीन जाएगी, सत्ता की जीत एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम की जीत अमर है। ये वही जीत है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाती है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। क्या उसने बच्चे को जीत लिया? नहीं, उसने सिर्फ अपनाया है। और यही अपनापन प्रेम की असली पहचान है। जब तुम भीतर शांति में उतरते हो, जब आत्मा से जुड़ते हो, तो तुम्हारा प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। तुम प्रेम केवल जीत लिया, पक्षियों से प्रेम करने लगते हो, हवाओं से प्रेम करने लगते हो। फिर प्रेम एक अवस्था बन जाता है, कोई संबंध नहीं। तुम प्रेम में जीने लगते हो। याद रखो, सत्ता का विजेता डर से जीता है, धन का विजेता लालच से जीता है, लेकिन आत्मा का विजेता प्रेम से जीता है। और प्रेम से मिली जीत कभी तुम्हें बोझिल नहीं करती, वह तुम्हें और हल्का और मुक्त करती है। जब आत्मा और प्रेम का मिलन होता है तब जीवन पूजा बन जाता है। फिर हर क्षण ध्यान है, हर सांस गीत है। फिर तुम दूसरों को जीतने नहीं जाते, बल्कि उन्हें अपनाते हो। यही है अंतिम विजय, प्रेम की विजय। और सच कहूं, यही है आत्मा का उत्सव। पहले खुद को जीतना है, क्योंकि यदि भीतर की हार बाकी रही तो बाहर की जीत कितनी भी बड़ी हो अधूरी रहेगी। दुनिया का विजेता एक दिन सब कुछ खो देता है, लेकिन जो आत्मा का विजेता है वह कभी हारता नहीं। उसकी जीत मृत्यु के पार भी उसके साथ चलती है। यह जीत धन या सत्ता की नहीं होती, यह जीत मौन, प्रेम और शांति की होती है। याद रखो, जीत का असली स्वाद बाहरी शोर शराबे में नहीं है, वह स्वाद तुम्हें अपने भीतर मिलेगा, उस शांति में जो तुम्हारे भीतर गहराई से बसी है। वह शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बस तुम उसे देखने को तैयार हो जाओ। अब मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी देर मौन हो जाओ, आंखें बंद करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। तुम कुछ मत करो, बस देखो, सांस का आना जाना देखो। विचार आ रहे हैं, जाने दो। ख्याल उठ रहे हैं, गुजरने दो। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत दबाओ, बस मौन के साक्षी बनो। याद रखो, मौन कोई करने की चीज नहीं है, मौन पहले से ही यहां है। तुम्हारे भीतर गहराई में मौन हमेशा मौजूद है। तुम्हें बस उतनी हिम्मत करनी है कि थोड़ी देर अपने विचारों से हटकर उस मौन को देखो। और जब तुम उस मौन को पहचान लोगे तो समझ लेना, यही है असली विजय। खुद को जीतना मतलब यही है, तुम्हें अब विचारों से, इच्छाओं से, अहंकार से बंध कर नहीं जीना। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, तुम अपने मालिक हो। यही आत्मा की परम जीत है। यह जीवन छोटा है, समय फिसलता चला जाता है, लोग छोटी छोटी चीजों में उलझकर बड़े खजाने को खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो, हर दिन अपने भीतर लौटो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल खिला है, तुम्हारे चारों ओर शांति का वातावरण है। तुम्हारे स्पर्श से लोग बदल रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। अब बस कभी भी दुनिया को जीतने की बात मत करना जब तक तुमने खुद को नहीं जीता, क्योंकि दुनिया को जीतने की कोशिश हमेशा बाहरी लड़ाई में उलझा देती है, और खुद को जीतना हमेशा भीतर की रोशनी जगाता है। जो व्यक्ति खुद से हारता है वह बाहर लाख जीत जाए फिर भी अधूरा रहता है, और जो खुद पर विजय पा लेता है वह बिना कुछ हासिल किए भी पूर्ण हो जाता है। इस जीवन में सबसे बड़ी जीत यही है कि इंसान अपने मन पर अपनी दिशा बनाए, अपनी ऊर्जा पर अपना अधिकार पाए, अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदल दे।
जब तक यह नहीं होता तब तक कोई भी जीत पूरी नहीं होती। तुम देखो कि लोग हर समय दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। कोई समाज को बदलना चाहता है, कोई परिवार को, कोई रिश्तों को, कोई हालात को, पर वे खुद को बदलने के बारे में सोचते ही नहीं। वे सोचते हैं कि अगर दुनिया बदल गई तो उनका जीवन सुगम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वही रहती है जो तुम भीतर हो। अगर तुम भीतर से बेचैन हो तो बाहर का शांत वातावरण भी तुम्हें परेशान कर देगा। अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इसलिए पहला कदम हमेशा खुद को जीतने का है। खुद को जीतने का मतलब यह नहीं कि तुम खुद से लड़ो, इसका अर्थ है खुद को समझो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को जानो। जो भावना भीतर उठ रही है उसे पहचानो। मन को दबाओ मत, क्योंकि दबाया हुआ मन किसी दिन फटता है और तब नुकसान ज्यादा होता है। मन को समझना ही तुम्हारी पहली जीत है। जब तुम मन को समझ लेते हो तो मन तुम पर हावी नहीं होता, तुम उसके मालिक बन जाते हो। मालिक बनना ही जीत है, दास बन जाना ही हार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीत का मतलब दूसरों को हराना है, लेकिन जीत तो वह है जिसमें तुम अपने डर को हराओ, अपने गुस्से को हराओ, अपने भ्रम को हराओ, अपनी कमजोरियों को हराओ। दूसरों को हराना बहुत आसान है, लेकिन खुद पर विजय पाना सबसे कठिन है और वही सबसे सुंदर है। क्योंकि जब तुम अपने मन की उलझनों को सुलझा लेते हो तब तुम वैसे बन जाते हो जैसे शांत झील, और उस झील में दुनिया अपना प्रतिबिंब देखती है और चकित होती है कि यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है। खुद को जीतने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे भीतर कौन कौन सी परतें हैं। एक परत है तुम्हारी इच्छाओं की, जो हर समय कुछ न कुछ मांगती रहती है। एक परत है तुम्हारे डर की, जो हर कदम पर तुम्हें पीछे खींचती है। एक परत है अपेक्षाओं की, जो दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा लेती है। एक परत है तुम्हारी आदतों की, जो तुम्हें बार बार पुराने रास्तों पर चलाती रहती है। और एक परत है तुम्हारे असली अस्तित्व की, जो बिल्कुल शांत, निर्मल, पूर्ण और अडोल है। जब तुम इन परतों को पहचान लेते हो तब तुम्हारा आत्मबोध शुरू होता है, और यही आत्मबोध खुद पर पहली जीत है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वह दूसरों को बदलते बदलते थक जाता है, और तब वह समझता है कि समस्या दूसरों में नहीं थी, समस्या उसकी अपनी समझ में थी, समस्या उसकी उम्मीदों में थी, समस्या उसकी अधूरी चेतना में थी। जैसे ही यह बोध आता है कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी है, वैसे ही जीत की शुरुआत हो जाती है। यह जीत किसी दिन अचानक नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। पहला प्रयास है अपने विचारों को देखना। तुम बैठो और शांति से अपने विचारों को आने दो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, बस देखो। जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम केवल देखने वाले बनो। जो व्यक्ति देखने वाला बन जाता है वह विचारों के खेल में फंसता नहीं। देखने वाली दृष्टि मन पर पहला नियंत्रण देती है, और यह नियंत्रण जीत की ओर पहला कदम है। दूसरा प्रयास है अपने अहंकार को पहचानना। अहंकार हमेशा यही कहता है कि दुनिया गलत है, मैं सही हूँ। यही अहंकार तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। यही अहंकार तुम्हें लोगों से दूर करता है। जब तुम अहंकार की आवाज को पहचान लेते हो तब तुम उस आवाज से अलग खड़े हो जाते हो, और जो अलग खड़ा हो गया वह जीत के बहुत करीब पहुंच गया। तीसरा कदम है अपने डर को देखना। डर हमेशा तुम्हें कमजोर बनाता है। डर कहता है कि यदि तुम अकेले चले तो क्या होगा। डर कहता है कि अगर तुमने अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे। डर कहता है कि अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारा क्या होगा। जीवन में जितनी बीड़ियां हैं वे सब डर की ही देन है।
और जितनी आज़ादियाँ हैं वे सब साहस की देन है। जब तुम अपने डर को देख लेते हो तो तुम उसे पार कर सकते हो, और डर को पार करना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। चौथा कदम है अपनी इच्छाओं को समझना। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती क्योंकि उनकी संख्या अनंत है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी उठती है। इच्छाओं की दुनिया में जीत संभव नहीं क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपनी इच्छाओं को पहचानो, समझो, पर उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। जब तुम अपनी इच्छाओं से अलग हो जाते हो तब तुम उन पर हावी हो जाते हो, और वही जीत है। पांचवा कदम है अपने भीतर की शांति को महसूस करना। तुम्हारे भीतर एक असीम शांति मौजूद है, लेकिन वह शांति तुम्हें तभी दिखाई देती है जब तुम्हारा मन शांत होता है। जब तुमने विचारों को देखा, अहंकार को पहचाना, डर को समझा, इच्छाओं पर प्रकाश डाला, तब भीतर एक खालीपन बनता है और उसी खालीपन में शांति उतरती है। यही शांति तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, और यह शक्ति तुम्हें दुनिया से नहीं मिलती, यह तुम्हें केवल खुद से मिलती है। जब व्यक्ति इस जीत को पा लेता है तो फिर दुनिया अपने आप उसकी जीत बन जाती है, क्योंकि जो खुद पर विजय पा चुका है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वह चाहे व्यापार में हो, रिश्तों में हो, समाज में हो, संघर्षों में हो, हर जगह सफल होता है क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में है। बाहर की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि वह भीतर से मजबूत है। वह वही ऊर्जा बन जाता है जो परिस्थितियों को प्रभावित करती है, और तब वह यह समझता है कि दुनिया को जीतने का रास्ता भीतर से होकर जाता है। एक बार यह समझ आ जाए तो जीवन सरल हो जाता है। तुम किसी से लड़ते नहीं हो, किसी से भिड़ते नहीं हो, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम बस खुद को बदलते हो और दुनिया स्वतः ही बदलने लगती है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया का रूप अपने आप बदल जाता है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह प्रेम से भर जाता है, उसकी बातों में मिठास आ जाती है, उसकी उपस्थिति में लोग सहज हो जाते हैं, उसके एक शब्द से लोगों को शांति मिलती है और उसकी मुस्कान से लोग प्रेरित हो जाते हैं। ऐसी जीत दुनिया की किसी भी जीत से बड़ी होती है, क्योंकि यह जीत किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार के खिलाफ होती है, और इस जीत का आनंद अद्वितीय होता है। खुद को जीतना एक सतत प्रक्रिया है। यह एक बार में होने वाली घटना नहीं है, इसे रोज करना होता है। जैसे रोज सांस लेना जरूरी है, वैसे ही रोज चेतना में जागना जरूरी है। तुम्हें अपने विचारों को रोज देखना है, अपनी प्रतिक्रियाओं को रोज समझना है, अपनी गलतियों को रोज जानना है, और अपनी ऊर्जा को रोज सकारात्मक दिशा देनी है। जो ऐसा करता है वह धीरे धीरे खुद को जीत लेता है। जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया के लिए संयोग बन जाता है। उसकी उपस्थिति दुनिया को उठाती है, उसका प्रेम दुनिया को सहलाता है, उसकी बुद्धि दुनिया को उठाती है, न्याय को मार्ग दिखाती है। उसका जीवन दुनिया के लिए उदाहरण बन जाता है और वह बिना कोशिश किए दुनिया को जीत लेता है। इसलिए याद रखना कि सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी तुम्हारा मन ही है। यदि तुम उसे समझ लो तो वह तुम्हारी शक्ति बन जाता है, और अगर तुम उसे अनदेखा करो तो वह तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। इसलिए पहला कदम हमेशा यही है कि खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को जीतो। और जब तुम खुद को जीत लो तो फिर दुनिया को जीतना बहुत छोटा काम लगने लगता है। तब दुनिया तुम्हें नहीं चलाती, तुम दुनिया को चलाने वाली ऊर्जा बन जाते हो।
जब तुम भीतर की जीत महसूस करोगे तब तुम्हें यह दुनिया बिल्कुल नई लगेगी। तुम्हें हर व्यक्ति में कुछ सुंदर दिखेगा, तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ सीखने लायक दिखेगा, तुम्हें हर समस्या में समाधान की संभावना दिखेगी। और यही वास्तविक जीत है। जो जीत तुम्हारी दृष्टि बदल दे, जो जीत तुम्हारा हृदय खोल दे, जो जीत तुम्हें विनम्र बना दे, वही सच्ची जीत है। इसलिए उस जीत की खोज शुरू करो जो भीतर है, क्योंकि वही जीत बाहरी दुनिया को भी सुंदर बना देती है। खुद को जीत लो और फिर दुनिया अपने आप तुम्हारे पैरों में आकर बैठ जाएगी। तुम जिसे भी छुओगे वह बदल जाएगा, तुम जिसे भी देखोगे वह खिल जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति ही दुनिया को बदल देगी। यही जीवन की